दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है अनपढ़ व्यक्ति और एक चूहा दोस्त। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति जो नगर से दूर एक झील के किनारे रहता था, वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। जो भी उसे मिलता था उसे अनपढ़ के नाम से ही जानता था। एक बार वह व्यक्ति एक झील के किनारे बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था। वहीं पास में बुझी हुई राख पड़ी थी, जो यह बता रही थी कि अभी अभी कुछ देर पहले वहां आग जली हुई थी। अनपढ़ व्यक्ति वहां पलथी मार कर बैठा हुआ था और उसकी टांगों के बीच में रखा था एक खाने का बर्तन। उस बर्तन में भी स्वादिष्ट उबली हुई मछली थी। उसको बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वह उस बर्तन के ऊपर झुका हुआ था। उसने जल्दी से एक चम्मच सूप पीने के लिए जैसे ही उसमें डुबोई। उस व्यक्ति के खाने का कोई समय निश्चित नहीं था। जब भी उसको खाना मिलता वह बेचारा तभी खा लेता। अक्सर जब वह भूखा होता तो वह बिना खाए भी रह जाता। झील और जंगली चावल के खेत के बीच वह ठीक से छिपा हुआ बैठा था और केवल अपनी मछली के बर्तन की तरफ देखते हुए वह यह सोच रहा था कि ना जाने अब उसे अगला खाना कब मिलेगा। तभी उस जंगली चावल के खेत में से उसे एक आवाज आई, सुनो मेरे दोस्त। सुनकर अनपढ़ व्यक्ति चौंक गया। उसका खाना उसके गले में अटक गया और उसका चम्मच जमीन पर गिर गया। वह जहां बैठा था वहीं से उसने लंबे लंबे सरकंडों के बीच में से झांका और उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में वही आवाज उसको फिर से सुनाई दी, सुनो मेरे दोस्त। इस बार वह आवाज उसको और पास से आती सुनाई दी, बिल्कुल उसके बराबर से। अनपढ़ व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा चूहा उसके पीछे पानी में भीगा खड़ा था। वह बड़ा चूहा अभी अभी पानी में से निकलकर आ रहा था। व्यक्ति बोला, अरे यह तो मेरा दोस्त है बड़ा चूहा, जिसने तो मुझे बस डरा ही दिया। मुझे लगा कि इस जंगली चावल के खेत में से कोई आत्मा या भूत मुझसे बात कर रहा था। तुम कैसे हो मेरे दोस्त? वह बड़ा चूहा बड़ा मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। अगर उसका दोस्त अनपढ़ व्यक्ति उस समय उससे यह कहता, आओ मेरे दोस्त मेरे पास बैठो और मेरे साथ खाना खा लो, तो वह तुरंत ही यह कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं। यह वहाँ के मैदानों में रहने वालों का रिवाज था कि खाने के समय अगर कोई आता था तो उसको खाना जरूर खिलाया जाता था। पर अनपढ़ व्यक्ति तो चुप बैठा था। वह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उस बड़े चूहे को इस तरह आता देखकर अनपढ़ व्यक्ति ने नाच के एक बहुत पुराने गाने की धुन गुनगुनानी शुरू की और अपनी मछली के बर्तन पर चम्मच से ताल देनी शुरू की। उस बड़े चूहे को वहां इस तरह खड़े खड़े बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति तो उसकी सामान्य मेहमानदारी भी नहीं कर रहा था। उसको लगा कि उसको तो पानी में ही रहना चाहिए था। काफी देर के बाद अनपढ़ व्यक्ति ने अपनी चम्मच से मछली के बर्तन पर अभी ताल देना बंद किया और बड़े चूहे के चेहरे की तरफ देखकर बोला, दोस्त चलो एक दौड़ दौड़ते हैं और देखते हैं कि मछली या यह बर्तन कौन जीतता है। अगर मैं जीतता हूं तो मुझे इसको तुमसे बांटने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम जीतते हो तो इसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा। यह कहने के तुरंत बाद ही वह खड़ा हुआ और उसने अपने पेट की पेटी कस ली। भूखा बड़ा चूहा बोला, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ सकता, क्योंकि मैं तेज भागने वालों में से नहीं हूं और तुम तो हिरन की तरह से भागते हो। इस तरह तो मैं यह दौड़ कभी जीत ही नहीं सकता। हम यह दौड़ नहीं दौड़ेंगे। यह सुनकर अनपढ़ व्यक्ति अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा सोचता रहा कि वह अब क्या करे। उसकी आंखें हवा में किसी चीज पर जमी रही।
इधर वह बड़ा चूहा भी अपना सिर बिना हिलाए अपनी आंखों के कोनों से देखता रहा। उसको लग रहा था कि अनपढ़ व्यक्ति अब कोई दूसरा जाल बिछाने के बारे में सोच रहा था, और यह सच था। वह वाकई यही सोच रहा था। व्यक्ति ने कुछ सोचा और अचानक उस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ, यह तो तुम ठीक कहते हो, तुम मेरे साथ नहीं भाग सकते। तो ऐसा करते हैं कि मैं एक बड़ा सा पत्थर अपनी कमर पर बांध लेता हूँ, इससे मेरे भागने की रफ्तार कम हो जाएगी और तब हम दोनों एक ही रफ्तार से भाग पाएंगे। ऐसा कहकर उसने अपना मजबूत हाथ उस बड़े चूहे के कंधे पर रखा और दोनों झील की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो अनपढ़ व्यक्ति ने वहां एक भारी सा पत्थर ढूंढना शुरू किया। उसको एक ऐसा पत्थर वहां पानी में गड़ा हुआ मिल भी गया जिसको वह अपनी पीठ पर बांधकर भाग सकता था। उसने वह पत्थर निकालकर पहले सूखी जमीन पर रखा और फिर उसको अपने कंबल में लपेट लिया। फिर वह बड़े चूहे से बोला, अब तुम इस झील के बाईं तरफ दौड़ो और मैं इस झील के दाहिनी तरफ से दौड़ता हूँ। जो कोई भी उस बर्तन में रखी उबली मछली के पास पहले पहुंच जाए। बड़े चूहे ने उस भारी पत्थर को उठाने में अनपढ़ व्यक्ति की सहायता की और उसको उसकी पीठ पर रख दिया। उसके बाद वे लोग अलग हो गए। दोनों ने झील के किनारे जाते हुए सरकंडों के पेड़ों से घिरा हुआ तंग रास्ता लिया। अनपढ़ व्यक्ति को वह बोझ बहुत भारी लग रहा था। दौड़ते दौड़ते उसके माथे पर पसीना आ गया और वह हाँफने लगा। उसने झील के उस पार देखा कि बड़ा चूहा कितनी दूर तक पहुंचा, पर उसका तो उधर कहीं नामो निशान ही नहीं था। उसने सोचा वह तो जंगली चावलों के पौधों के नीचे धीरे धीरे दौड़ रहा होगा। सो फिर उसने चावल के पौधों को भी ध्यान से देखा कि शायद वहां उसको कुछ दिखाई दे जाए, पर वहां भी उसको चावल के पौधों का एक पत्ता भी हिलता नजर नहीं आया। उसने फिर सोचा क्या वह इतनी तेज भाग गया कि उसके चले जाने के बाद भी चावल की ये लंबी लंबी घासें शांत हो गई। बस यह सोचते सोचते अनपढ़ व्यक्ति का माथा ठनका और उसने अपनी पीठ से पत्थर का बोझ उतार फेंका और बोला, बस काफी हो गया। कहता हुआ वहां से अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता हुआ अपनी मछली के बर्तन की तरफ भाग लिया। भागते समय घास और सरकंडों के पेड़ उसके पैरों के नीचे आकर कुचले जा रहे थे। जब तक वे अपना सिर उठाते तब तक वह अनपढ़ व्यक्ति वहां से दूर चला गया होता था। बहुत जल्दी ही वह अपनी ठंडी आग के पास पहुंच गया, पर अनपढ़ व्यक्ति तो वहां जाकर ऐसे रुक गया जैसे कोई किसी पहाड़ की चढ़ाई पर रुक जाता है। वहां तो सारी जगह खाली पड़ी थी। वहां तो उसको अपनी उबली हुई मछली का बर्तन भी कहीं दिखाई नहीं दिया और वह बड़ा चूहा भी उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उसने एक लंबी सांस ली और बोला, काश मैंने अपने दोस्त को खाना दे दिया होता तो मैंने आज अपना सारा खाना ना खोया होता। मुझे यह पहले से ही पता क्यों नहीं चला कि वह बड़ा चूहा तो पानी के अंदर से भाग जाएगा। जितनी तेज जमीन पर मैं भाग सकता हूँ वह तो उससे कहीं ज्यादा तेज पानी में तैर सकता है। और यही उसने किया भी, और यही उसके लिए ठीक भी था। मुझे यकीन है कि जब मैं बोझ उठाकर भाग रहा था तब वह मुझ पर जरूर ही हंस रहा होगा और उसी समय वह तीर की तरह तैर कर चला गया होगा। इस तरह रोते हुए अनपढ़ व्यक्ति नदी के किनारे पानी पीने के लिए चल दिया। वहां जाकर उसने अपने दोनों हाथ पानी के लिए पानी में डाले और पानी में दूर तक झांका और चिल्लाया, अरे मेरे दोस्त, तुम मेरी मछली के बर्तन को लिए हुए यहाँ पानी में छिपे बैठे हो। मुझे बहुत भूख लगी है, कम से कम कुछ तो दे दो खाने के लिए। बड़ा चूहा जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ, पर यह हंसने की आवाज पानी में से नहीं आ रही थी, बल्कि अनपढ़ व्यक्ति के सर के ऊपर बड़े से पेड़ से आ रही थी। अनपढ़ व्यक्ति ने उस बड़े से पेड़ के ऊपर की तरफ देखा तो बड़े चूहे को उस पेड़ के ऊपर बैठा पाया। घुटनों के बल बैठे ही बैठे मुंह खोलकर उसने फिर उस बड़े चूहे से कुछ खाने को देने की प्रार्थना की,
तो उस बड़े चूहे ने एक बहुत नुकीली हड्डी अनपढ़ व्यक्ति की तरफ इस तरह फेंकी जो सीधे उसके गले में जा पड़ी। अनपढ़ व्यक्ति तो उससे मर ही जाता अगर वह उसको जल्दी ही अपने गले से ना निकाल देता। बड़ा चूहा पेड़ पर बैठा बहुत जोर जोर से हंस रहा था। हंसते हंसते ही वह बोला, आगे से जब भी तुम्हारे पास कोई तुम्हारा दोस्त आए तो उसको बोलो, आओ यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे साथ खाना खाओ और उसको मेहमानों की तरह उसका स्वागत करो। यही तुम्हारे लिए आज की सीख है और तुम्हारा सबक है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।